नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के न्यू आदर्श कॉलोनी में स्थित एसएसबी फोटो स्टूडियो फिर से खुला। कुछ महीने पहले चोरी के कारण हुआ था काफी नुकसान। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा सीएम सिद्धरामैया को धक्का देने का फर्जी वीडियो बनाने पर इंस्टाग्राम यूजर पर मामला दर्ज। आज 8 नवंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का है जन्मदिन। प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने दी बधाई। मुंबई में परिजन की मौत से नाराज रिश्तेदार ने डॉक्टरों पर बरसाए लाठी। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठकें होंगी, शेड्यूल जारी। बंगाल चुनाव से पहले वंदे मातरम और बांग्ला माटी पर गरमाई सियासत। बीजेपी टीएमसी में अस्मिता की जीत। अब समाचार विस्तार से। बीदर के न्यू आदर्श कॉलोनी में स्थित एसएसबी फोटो स्टूडियो में कुछ महीने पहले चोरी की वारदात हुई थी और काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद स्टूडियो के मालिक प्रज्वल मडिवाल ने फिर से साहस और हिम्मत के साथ अपना स्टूडियो दोबारा शुरू किया। स्वंत मुत्या ने इस फोटो स्टूडियो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बंडेप्पा खाशेमपुर डीएसपी शिवन गौड़ा पाटिल, ईश्वर सिंह ठाकुर, मोहम्मद गौस सीएमसी चेयरमैन और ब्रह्मकुमारी गुरुदेवी बहन जी, पवन ठाकुर, दिगंबर मडिवाल, शौकत अली, किरण के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने न्यू आदर्श कॉलोनी में स्थित इस एसएसबी फोटो स्टूडियो के मालिक प्रज्वल मडिवाल को नुकसान से परेशान होकर बैठने के बजाय फिर से हिम्मत करके अपने कारोबार को शुरू करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी और उनकी सराहना की। इस अवसर पर पवन ठाकुर, प्रज्वल मडिवाल, ब्रह्मकुमारी गुरुदेव बहन जी और किरण ने केपी न्यूज से बात करते हुए युवाओं को किसी भी नुकसान के बाद हिम्मत न हारने और पूरे साहस के साथ आगे बढ़ते हुए फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का संदेश दिया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बीदर जिले के भंगुरा गांव के किसानों शिव शक्ति शुगर मिल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बकाया किश्तों को लेकर शुगर मिल के सामने प्रदर्शन किया गया। कुछ दिन पहले हमने जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा और संबंधित अधिकारियों के ध्यान में यह मामला लाया था, लेकिन उन्होंने इस कार्रवाई करने का वादा करके भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इन किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी बकाया किश्तें वापस नहीं की गई तो वे मिल का घेराव करेंगे और जमकर संघर्ष करेंगे। इस अवसर पर संतोष कुमार वागडाले और अन्य ने इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर एआई तकनीक का उपयोग करके एक फर्जी वीडियो बनाने और प्रसारित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को धक्का देते हुए दिखाया गया है। शुक्रवार को अधिवक्ता दीपू सीआर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उन्हें कन्नड़ चित्रांग नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो मिला। इसमें कहा गया है कि एक समाचार चैनल के प्रसारण की नकल करने वाले इस फर्जी वीडियो को सोशल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। इसे कथित तौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई उपकरणों का उपयोग करके संपादित किया गया, जिसमें शिवकुमार को सिद्धरामैया को धक्का देते हुए दिखाया गया। शिकायतकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एआई द्वारा संपादित फर्जी वीडियो को इस तरह के बयानों के साथ साझा किया गया था, जैसे कि शिवकुमार ने सीएम सिद्धरामैया को धक्का दिया और वह गिर गए। बैठक के दौरान हुआ और क्रोधित डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री को धक्का दिया। आज 8 नवंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का जन्मदिन है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक देश के कई प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं मिली। यह बधाई संदेशों का तांता न केवल रेवंत रेड्डी के बढ़ते राजनीतिक कद को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्थापित करता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में व्यक्तिगत सम्मान का महत्व बरकरार है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य तथा लंबी आयु की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश देश की संघीय भावना और राजनीतिक शिष्टाचार को मजबूती देता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रेवंत रेड्डी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और इस अवसर पर एक विशेष नोट जारी किया। यह 2 अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के नेताओं के बीच व्यक्तिगत सम्मान का एक और उदाहरण है। राज्य और केंद्र के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों ने भी रेवंत रेड्डी को शुभकामनाएं दी। तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिल ईसाई सुंदर राजन, वर्तमान राज्यपाल पद्मामित जिष्णुदेव वर्मा और राजस्थान के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। सभी ने तेलंगाना की जनता की सेवा में उनके निरंतर योगदान के लिए अपनी आशाएं व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री संजय कुमार ने भी मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कल्याण के प्रति समर्पित सफल और स्वस्थ जीवन की कामना की। देश भर के अन्य कई नेताओं ने भी शुभकामनाएं देते हुए तेलंगाना के विकास और उनके राजनीतिक नेतृत्व में रेवंत रेड्डी की भूमिका को स्वीकार किया। यह स्पष्ट है कि रेवंत रेड्डी को मिली ये शुभकामनाएं
शुभकामनाएं सिर्फ एक औपचारिक बधाई नहीं है, बल्कि उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और तेलंगाना की राजनीति में उनके महत्वपूर्ण स्थान की स्वीकृति है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुंबई के एक उप शासकीय अस्पताल से एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति अस्पताल के डॉक्टरों की जमकर पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। पता जा रहा है कि आपातकालीन विभाग के डॉक्टरों की पिटाई करने वाला व्यक्ति एक मरीज का रिश्तेदार था, जो कि इलाज से नाराज था। दरअसल गंभीर अवस्था में एक व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद नाराज परिजन ने डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति डॉक्टरों को मारते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति डॉक्टर से बात करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ ही पल में वो डॉक्टर को मारना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वहां मौजूद अन्य डॉक्टरों और स्टाफ के साथी भी मारपीट शुरू कर देते हैं। इस दौरान कमरे में और भी मरीज मौजूद थे। इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद था। मारपीट करने वाले व्यक्ति को पुलिस वाले और अन्य लोगों ने रूम से बाहर कर दिया। इस घटना के बाद अस्पताल का माहौल तनावपूर्ण हो गया है और अन्य डॉक्टर व कर्मचारियों में भय का माहौल फैल गया। डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। इसी बीच अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आया है। राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी एपी के नेता अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। पार्थ की कंपनी पर महाराष्ट्र में 2 अलग-अलग जगहों पर करोड़ों की जमीन को कम कीमत में खरीदने का आरोप लगाया। मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। भले ही अब तक दर्ज हुई एफआईआर में पवार का नाम शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की जांच बढ़ते ही पार्थ के खिलाफ आपराधिक मामला बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि पार्थ ने अपने पिता अजित पवार के रसूख का उपयोग कर घोटाला किया है। उनकी कंपनी अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी के डायरेक्टर्स और उनके सहयोगियों ने बिना स्टाम्प फीस के पुणे में 1800 करोड़ रुपए की जमीन केवल 300 करोड़ रुपए में खरीदी। हैरानी की बात तो यह है कि 40 एकड़ की इस डील के लिए ड्यूटी के तौर पर केवल 500 रुपए दिए गए थे। वही अमेडिया कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल केवल 1 लाख रुपए। फिर भी कंपनी की ओर से 300 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई। कंपनी ने IT पार्क पॉलिसी का फायदा उठाते हुए स्टाम्प ड्यूटी से पूरी छूट पाई। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिहार के मुद्दों पर बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव तो सिर्फ जनता के लिए नौकरी की ही बात कर रहे हैं, फिर मोदी जी बिहार के मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे हैं। निवेश तो गुजरात में किया जा रहा है और श्रमिकों को बिहार से गुजरात बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा दोगलापन अब नहीं चलेगा और देश में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मनोज कुमार झा ने कहा कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री है, आपको अपने भीतर भी बदलाव लाना चाहिए। क्या कहूँ, अफसोस होता है। लिखूंगा भी, बोलूंगा भी, सदन में भी, बाहर भी। तेजस्वी बोल क्या रहे हैं? नौकरी की बात ना। आप नौकरी क्यों नहीं बोल रहे हो? बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल रहे हो? कट्टा कपार पे रख दिया, गर्दन पे रख दिया, चोरी कर लिया सीएम का। ये प्रधानमंत्री की जुबान है। आप एक गाने का जिक्र करते हो रैंडम, मैं गिनवा दूं आपकी तरफ से क्या गाने। ये है बिहार के मुद्दे,
बिहार का मुद्दा है पलायन, रोको। जो नजर गुजरात में ये भाषण देते हैं आप जाकर के, नहीं ना? गुजरात में अलग भाषण और बिहार में अलग तरह का भाषण। निवेश गुजरात में, श्रमिकों का प्रवेश बिहार से। प्रधानमंत्री जी, ये परिपाटी नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और आप अपने अंदर भी तब्दीली करिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी हमने सोचा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक भी प्रधानमंत्री नेहरू से। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की ओर से इस विषय में भेजे गए प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसके बारे में जानकारी दी है। रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंटर सेशन आयोजित करने को लेकर सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। रिजिजू ने कहा कि हम आशा करते हैं कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक साबित होगा, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। आपको बताते चले कि पिछले मानसून सत्र के बीच उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को लेकर तमाम तरह की अटकलों का दौर चलने के साथ खूब हल्ला हुआ था। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था। उसके अलावा वह सत्र ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग के साथ साथ बिहार चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही राज्य में राजनीति तेज हो गई है। अब बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच गीत को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बनाम राज्यगान बांग्लार माटी बांग्लार जोल एक तरफ, जहां बीजेपी और केंद्र सरकार वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ की आड़ में बंगाली अस्मिता को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में, वही टीएमसी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना बांग्लार माटी बांग्लार जोल को स्कूलों में प्रेयर के रूप में बढ़ाने का फैसला लिया है। बंगाल चुनाव से पहले दोनों दलों ने बंगाली अस्मिता और संस्कृति के मुद्दे पर खुद को दूसरे से बड़ा दिखाने की कोशिश तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। भाजपा ने तय किया है कि एक बार फिर राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत किया जाए। लिहाजा भाजपा ने वंदे मातरम को एक प्रमुख चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जरिए बीजेपी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व, बंगाली संस्कृति और अस्मिता के मुद्दे को उठाकर टीएमसी सरकार के खिलाफ ध्रुवीकरण का प्रतीक बनाकर वोटरों को लामबंद करने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा। हाल ही में बेगूसराय में मछुआरा समुदाय से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के तालाब में कूदने वाले वीडियो का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि कुछ बड़े बड़े लोग बिहार में पानी में डुबकी लगाकर चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को बिहार के सीतामढ़ी में एक रैली के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ बड़े बड़े लोग अब बिहार में मछली देखने और पानी में डुबकी लगाने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोग भी यहाँ की मछली देखने आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे, बिहार के चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी बेगूसराय में मछुआरा समुदाय से मिलने पहुंचे थे। रैली के बाद वे एक पास के तालाब में गए और नाव से बीच में पहुंचकर उसमें कूद पड़े। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने उनके साथ जाल भी डाला, जिससे राहुल गांधी काफी प्रभावित दिखे। कन्हैया कुमार और कई मछुआरे ने भी उनके साथ कमर तक कीचड़ भरे पानी में उतरे थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के न्यू आदर्श कॉलोनी में स्थित एसएसबी फोटो स्टूडियो फिर से खुला। कुछ महीने पहले चोरी के कारण हुआ था काफी नुकसान। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा सीएम सिद्धरामैया को धक्का देने का फर्जी वीडियो बनाने पर इंस्टाग्राम यूजर पर मामला दर्ज। आज 8 नवंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का है जन्मदिन। प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने दी बधाई। मुंबई में परिजन की मौत से नाराज रिश्तेदार ने डॉक्टरों पर बरसाए लाठी। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठकें होंगी, शेड्यूल जारी।
बंगाल चुनाव से पहले वंदे मातरम और बांग्ला माटी पर गरमाई सियासत, बीजेपी टीएमसी में अस्मिता की जंग। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।